जो जवाब वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो उसे तब मिला जब सब कुछ खत्म होने वाला था। एक सल्तनत की खामोश दीवारें जब बोलने लगती हैं, तो वह इतिहास नहीं, एक सबक बन जाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां एक बादशाह की ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके मन में उठ रहे उन सवालों में थी जिन्होंने उसे सोने नहीं दिया। आज हम उस शाही महल के गलियारों में चलेंगे, जहां सत्ता की चमक फीकी पड़ी डी डी चुकी थी और सिर्फ तीन अजब सवाल गूंज रहे थे। ये सवाल साधारण नहीं थे। इनमें छिपा था जीवन का वो रहस्य जिसे बढ़ते बढ़ते विद्वान और ज्योतिषी भी सुलझाने में नाकाम रहे। एक सर्द रात, जब पूरी रियासत सो रही थी, बादशाह अपनी खिदधकी के पास खद्दहा दूर क्षितिज को देख रहा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और वो ताकत जो एक इशारे पर पहाड़ हिला दे। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि अगर उसे इन तीन सवालों के जवाब मिल जाएं, हाँ, तो वह कभी हार नहीं मानेगा, वह कभी गलत फैसला नहीं लेगा। महल की मशालें फडी डिड्ढा फुदक रही थीं, मानो वे भी उन सवालों की गहराई को महसूस कर रही हों। अगले दिन दरबार सजा। वजीर, सलाहकार और दूर दराज से आए बुद्धिमान लोग वहां मौजूद थे। बादशाह की आवाज गूंजी, मुझे सिर्फ तीन जवाब चाहिए। पहला, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है? दूसरा, दुनिया में सबसे जरूरी इंसान कौन है? और तीसरा, सबसे अहम काम क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि उलझन का था। विद्वानों ने अपनी अपनी पोथियां खोलीं। किसी ने कहा कि बादशाह को एक समय सारणी बनानी चाहिए ताकि हर काम वक्त पर हो। किसी ने मशवरा दिया कि आने वाले वक्त का पता सिर्फ जादूगर ही लगा सकते हैं, इसीलिए उन्हें दरबार में बुलाया जाए। जवाबों की बारिश आ गई, लेकिन कोई भी बादशाह के दिल को नहीं छू सका। कोई कहता कि डॉक्टर सबसे जरूरी हैं, तो कोई कहता सिपाही। जब काम की बात आई, मानो तो किसी ने विज्ञान को चुना, तो किसी ने युद्ध को। बादशाह को एहसास हो गया कि किताबी ज्ञान उसे वो हकीकत नहीं दिखा सकता जो वह ढूंढ रहा है। तनाव बढ़ता जा रहा था। बादशाह ने फैसला किया कि वह खुद उस दरवेश के पास जाएगा जो जंगल की गहराइयों में रहता था और अपनी सादगी और समझ के लिए मशहूर था। वह दरवेश कभी महल नहीं आता था और न ही किसी अमीर से मिलता था। बादशाह ने अपनी शाही पोशाक उतारी। उसने एक साधारण लिबास पहना और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ धकर अकेले ही पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। यह सफर सिर्फ एक राजा का जंगल की तरफ जाना नहीं था, बल्कि एक इंसान का अपनी रूह की तलाश में निकलना था। धूप तेज थी, रास्ता पथरीला था, लेकिन बादशाह के कदमों में एक जिद थी। जब बादशाह उस झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वो दुबला पतला दरवेश जमीन खोद रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर सलाम किया और अपने तीन सवाल दोहराए। दरवेश ने सुना, बादशाह की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने फिर से अपनी कुदाल उठाई और जमीन खोदने लगा। बादशाह खामोशी से देखता रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे उस बूढ़े आदमी पर तरस आया। उसने कुदाल अपने हाथ में ले ली और कहा, आप थक गए हैं, लाइए मैं मिट्टी खोद देता हूं। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा था। आसमान का रंग सिंदूरी हो गया था। बादशाह ने काम रोका और फिर से वही सवाल पूछे। उसने कहा, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस लौट जाऊंगा।
तभी झादियों में से एक जख्मी आदमी लदखदाते हुए बाहर आया। उसके पेट से खून बह रहा था। वह बादशाह के कदमों के पास आकर बेहोश हो गया। उस वक्त बादशाह ये भूल गया कि वह एक राजा है। उसने और दरवेश ने मिलकर उस अजनबी के जख्मों को धोया, को पट्टियां बांधी और उसे झोपड़ी के अंदर ले गए। पूरी रात बादशाह उस अजनबी की तीमारदारी में लगा रहा। अगली सुबह जब उस अजनबी की आंखें खुलीं, तो वह बादशाह को देखकर हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो और माफी क्यों मांग रहे हो? अजनबी ने बताया कि वह बादशाह का पुराना दुश्मन था, जो उसे मारने के लिए जंगल में छिपा था। लेकिन जब बादशाह के अंगरक्षकों ने उसे पहचान लिया और उसे घायल कर दिया, तो बादशाह ने ही उसकी जान बचाई। दुश्मन दोस्त बन चुका था। नफरत की आग बुझ चुकी थी। बादशाह को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब दरवेश मुस्कुराया। उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान था। दरवेश ने समझाया कि जब तुम कल मेरी मदद करने के लिए रुके, वो सबसे सही वक्त था। अगर तुम नहीं रुकते तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी इंसान था और मेरी मदद करना तुम्हारा सबसे अहम काम था। और जब वो घायल आदमी यहां आया, तो उसकी मरहम पट्टी करना सबसे सही वक्त था। वो आदमी सबसे जरूरी था और उसकी जान बचाना तुम्हारा सबसे अहम काम था। महल की दीवारों से निकलकर यह सच्चाई अब बादशाह के सामने साफ थी। दरवेश की आवाज हवाओं में गूंज रही थी। उसने कहा, याद रखना, सबसे जरूरी वक्त सिर्फ अब है। यही वो इकलौता वक्त है जब हमारे पास कोई ताकत होती है। सबसे जरूरी इंसान वो है जो उस पल तुम्हारे सामने है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम किसी और से मिलोगे या नहीं। और सबसे अहम काम है उस इंसान का भला करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है। बादशाह का सिर झुक गया। वह जान गया था कि जो जवाब वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो उसके अपने कर्मों के अंदर छिपे थे। वह महल की तरफ वापस मुद्दा। लेकिन अब वह पहले वाला बादशाह नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक गहरी शांति। उसने समझ लिया था कि सत्ता और ज्ञान तब तक बेमानी है जब तक वे इंसानियत के काम ना आए। आज सदियां बीत जाने के बाद भी ये तीन सवाल हमारे बीच मौजूद हैं। हम अक्सर कल की चिंता में आज को खो देते हैं। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे करीब हैं और बड़े डिधे कामों की तलाश में छोटे छोटे नेक कामों को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि जिंदगी कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का एक खूबसूरत सिलसिला है। अगर हम आज में जीना सीख लें, सामने वाले की कदर करना सीख लें और नेकी को अपना पेशा बना लें, हमसिया, तो दुनिया का कोई भी सवाल हमें उलझा नहीं पाएगा। बादशाह के वो तीन अजीब सवाल दरअसल हमारी अपनी जिंदगी के आईने हैं। हम सब अपनी अपनी सल्तनत के राजा हैं और हर रोज हमारे सामने ये तीन चुनाव आते हैं। फैसला हमें करना है कि हम किताबी ज्ञान के पीछे भागेंगे या उस दरवेश की तरह हकीकत की मिट्टी में हाथ सानेंगे। क्योंकि अंत में सिर्फ वही बचता है जो हमने दूसरों के लिए किया। सल्तनतें गिर जाती हैं, ताज धूल में मिल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का यह सबक हमेशा जिंदा रहता है। वक्त बहता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, लेकिन ये तीन सवाल आज भी उसी पहाड़ी की झोपड़ी के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हमने इनके जवाब अपने भीतर ढूंढ लिए, उस दिन हम भी उस बादशाह की तरह अपनी असल जीत हासिल कर लेंगे। याद रखिए, सबसे अहम पल वही है जिसमें आप अब भी सांस ले रहे हैं। सबसे जरूरी इंसान वही है जो इस वक्त आपके साथ है।
और सबसे बड़ीदा काम वही है जो आप दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। यही वो हकीकत है जिसे जानकर इंसान फरिश्ता बन जाता है।